Onun yaşadığı. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कुर्निश उस्मान सीरीज़ के नए सीज़न से जुड़ी एक और अहम वीडियो में आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। कुर्निश उस्मान सीरीज़ के नए सीज़न से मुतल्लक कुछ अहम सवालात पर बात करेंगे। नए आने वाले सीज़न में गरमियान कबीले के अलावा कौन से कबीले दिखाए जाएंगे, साथ ही साथ आपको बताएंगे कि नए आने वाले सीज़न में कौन कौन से अहम वाक़यात देखने को मिलेंगे। क्या याकूब बे और महमद बे की वजह से गोंजा खतून अलाउद्दीन को धोखा देगी? उरहान और होलोफिरा की शादी कब देखने को मिलेगी? मंगोलों की तरफ से कमांडर अमीर चौबान की सीरीज़ में एंट्री कब होगी? बुरसा की फतह के मौका पर कौन से अहम सिपाही सीरीज़ से अलग हो जाएंगे? आने वाले सीज़न में बुरसा का तैकफूर किस कमांडर को दिखाया जाएगा? दोस्तों, इन सब सवालात की तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें और साथ ही साथ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। सीज़न 5 तक कुर्निश उस्मान की शानदार कामयाबियों के बाद फैंस सीज़न 6 के लिए बेताब नज़र आ रहे हैं। आपका सीज़न 6 और इस इस्लामी सीरीज़ के लिए इंतज़ार काबिल दीद है। आपके दिलों में मज़ीद तजस्सुस बढ़ाने के लिए हमने नए सीज़न की मुकम्मल मालूमात आपके साथ शेयर करनी है। जी हाँ दोस्तों, बात करने वाले हैं कि उस्मान बे बगावत करने वाले मंगोलों और बाज़ंतीनियों को कैसे अंजाम तक पहुंचाएंगे। दोस्तों, क्या दिलचस्प नज़ारा होगा कि सीज़न के आगाज़ में ही हमें यानी शहर या कबीले के बाहर उस्मान बे और बाज़ंतीनियों के दरमियान ज़बरदस्त जंग देखने को मिले, क्योंकि उस्मान बे और बाज़ंतीनियों के दरमियान होने वाली बड़ी ख़तरनाक जंगें भी आने वाले सीज़न में देखने को मिलेंगी। यूँ तो उस्मान बे और मंगोलों के दरमियान हमेशा झड़पें देखने को मिलती हैं, लेकिन अब मामला पूरी तरह मुख्तलिफ होने जा रहा है, क्योंकि सीज़न 6 की कहानी इतनी तजस्सुस भरी होने जा रही है कि तमाम फैंस को चौंका के रख देगी। उस्मान बे के दोनों शहजादों के साथ साथ उनके बच्चे भी देखने को मिलेंगे। जैसा कि हमने देखा कि उस्मान बे के दोनों शहजादों की ज़ाती ज़िंदगी और जंगी ज़िंदगी दोनों ही शानदार हैं। जी हाँ दोस्तों, उस्मान बे का बढ़ता हुआ ख़ानदान और उस्मान बे की ताकत में इजाफा दुश्मनों की नींदें हराम कर रहा है। उस्मान बे जो अभी तक बाज़ंतीनियों के बहुत से अहम किले फतह कर चुके हैं, अब उस्मान बे का अगला हदफ बुरसा को जल्द से जल्द फतह करना है। सीज़न 5 के इख्तिताम पर हमने देखा था कि उस्मान बे बुरसा के बाज़ार में दाखिल हुए थे और उस्मान बे का अगला हदफ वाज़ेह है और उस्मान बे जल्द ही बुरसा को फतह करना चाहते हैं। और किस तरह उस्मान बे ने बुरसा के अंदरूनी हालात का जायज़ा लिया था। साथ ही साथ उस्मान बे ने इब्राहिम बे और याकूब बे के मंसूबों को भी बर्बाद किया था। जब उस्मान बे बुरसा में दाखिल हुए थे तो उस्मान बे ने बुरसा की आवाम के बारे में जानना चाहा था। बुरसा की आवाम वहाँ के हुक्मरानों से बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी है। वो जालिम हुक्मरान आवाम पर अजाफी टैक्स लगाकर आवाम को परेशान कर रहे हैं। इसलिए जब उस्मान बे बुरसा का मुहासरा करेंगे तो बुरसा की आवाम उस्मान बे का साथ देती नजर आएगी। बुरसा बहुत बड़ा तजारती मरकज़ है। उस्मान बे वहाँ के रेशम से नफ़ा कमाना चाहते हैं। उस्मान बे ने बुरसा के अंदरूनी हालात को करीब से जानने के लिए वहाँ एक ताजर के यहाँ मजदूरी भी की है, लेकिन अब वो वक्त दूर नहीं कि जब उस्मान बे बुरसा पर काई परचम लहरा देंगे। जी हाँ दोस्तों, जल्द ही बुरसा से बाज़ंतीनी परचम उखाड़ फेंक दिया जाएगा। कुछ अहम तारीखी हवाला जात पर बात करें तो तारीख के मुताबिक बुरसा को उरहान बे ने फतह किया था। उस्मान बे बुरसा की जंग में बराह रास्त शरीक नहीं हुए थे। बुरसा का मुहासरा सालों तक जारी रहा था। एक रवायत के मुताबिक बुरसा का मुहासरा 9 साल तक जारी रहा था। हालांकि कुस्तुनतुनिया जैसे बड़े तारीखी शहर को 53 दिनों में फतह कर लिया था, इसलिए उस्मान बे की उरहान बे की फतुहात के रास्ते में रहनुमाई काफ़ी थी। जी हाँ दोस्तों, उस्मान बे बुरसा की जंग में बराह रास्त शरीक नहीं हुए थे, बल्कि उन्होंने उरहान की रहनुमाई की थी और उरहान ने बुरसा को फतह किया था। अब एक अहम सवाल ये सामने आता है कि क्या बुरसा की फतह उस्मान सीरीज़ के आखिरी सीज़न में दिखाई जाएगी, या फिर बुरसा की फतह जैसा कि तारीख के मुताबिक उरहान बे ने की थी तो उरहान सीरीज़ में बुरसा की फतह दिखाई जाएगी। तो दोस्तों, ऐसा मुमकिन नहीं है। व्यूअर्स, मुमकिन चांसेस ये हैं कि बुरसा की फतह उस्मान सीरीज़ के सीज़न 6 के आखिर में दिखा दी जाए,
क्योंकि बुरसा की फतह के थोड़ा अरसा बाद ही उस्मान गाजी इस जहान फ़ानी से रुखसत हो गए थे। इसलिए उस्मान सीरीज़ में बुरसा की फतह दिखाई जाएगी और साथ ही साथ उस्मान बे की और भी मज़ीद बड़ी फतूहात को दिखाया जाएगा। दोस्तों, नए सीज़न के आगाज़ में बुरसा का मुहासरा होगा और साथ ही साथ बुरसा के गिर्द छोटे गांव किले उनकी फतूहात को दिखाया जाएगा, जबकि सीज़न 6 के इख्तिताम पर उस्मान बे की वफ़ात से पहले उरहान बे बुरसा को फतह करते नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, उरहान को उस्मान बे की वफ़ात से पहले ही सरदार मुंतखब कर लिया जाएगा। सल्तनत उस्मानिया के दूसरे मजबूत सुल्तान उरहान अपनी ताकत का लोहा मनवाते दिखाई देंगे, जबकि दूसरी तरफ सीज़न 6 के इख्तिताम पर बुरसा की फतह को दिखा दिया जाएगा। बुरसा की फतह और उरहान बे के सरदार बनने के साथ ही नई आने वाली सीरीज की तरफ इशारा दे दिया जाएगा। अरतरल सीरीज के बाद किस तरह कुर्निश उस्मान सीरीज के 5 कामयाब सीजन पेश किए जा चुके हैं, जबकि अरतरल सीरीज के 5 कामयाब सीजन फैंस ने बहुत इंजॉय किया था। अभी साथ ही बात चल रही है कि कुर्निश उस्मान सीरीज के शानदार सीजन के बाद उरहान सीरीज आएगी। जी हां दोस्तों, उरहान सीरीज आएगी और उरहान पर 5 से 7 सीजन बनाए जाएंगे। जैसा कि हम सब इस बात से बाखूबी वाकिफ हैं कि कुर्निश उस्मान सीरीज का नया आने वाला सीजन सीरीज का आखिरी सीजन होगा। इसके बाद कुर्निश उस्मान सीरीज का कोई सीजन नहीं आएगा, बल्कि उरहान सीरीज के सीजन बनाए जाएंगे। नए आने वाले सीजन की कास्ट के हवाले से बात करें कि नए आने वाले सीजन में कास्ट में कौन सी बड़ी तब्दीलियां देखने को मिलेंगी। नए आने वाले सीजन की कहानी पिछले तमाम सीजन की निस्बत मुनफरिद और तारीखी होने जा रही है। कास्ट बड़े पैमाने पर देखने को मिलेगी, बड़े किरदारों में बड़ी तब्दीलियां नहीं होंगी, क्योंकि हमने सीजन 5 के इख्तिताम पर देखा था कि ज्यादा शहादतें नहीं देखने को मिली थी, इसलिए बहुत से पुराने चेहरे भी देखने को मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, बहुत से पुराने किरदार जो सीरीज से अलग हो चुके थे वो नए आने वाले सीजन में दोबारा सीरीज में वापसी इख्तियार करेंगे। उनमें मालन खातून का किरदार सरे फहरिस्त है। कुर्निश उस्मान सीरीज के नए आने वाले सीजन में जब उरहान और होलोफिरा की शादी दिखाई जाएगी तो मालन खातून का किरदार सीरीज को दोबारा से ज्वाइन करेगा। साथ ही साथ मालन खातून के शेख अदाबाली, तुर्गत बे, कोसस बे सीरीज को दोबारा ज्वाइन करेंगे। कोसस बे का किरदार आने वाले सीजन में बहुत अहम होने जा रहा है। दोस्तों, आपके साथ एक अहम खबर शेयर करते जाएं कि कोनूर बे का किरदार सीरीज से अलग हो चुका है। जी हां दोस्तों, उस्मान बे के अहम सिपाही कोनूर बे ने सीरीज से अलहदगी इख्तियार कर ली है, इसलिए तुर्गत बे, एक्तमूर बे और कोसस बे की सीरीज में वापसी बहुत ज़रूरी है। बुरसा की अंदरूनी खबरें उस्मान बे तक अब्दुल्ला कोशे में हाल यानी कोसस बे पहुंचाएंगे और उनके साथ उस्मान बे के भतीजे एक्तमूर बे की सीरीज में वापसी होने वाली है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हुए कुछ और अहम दिलचस्प सवालों पर नज़र डालते हैं। कौन से तारीखी किरदारों की सीरीज में वापसी होगी और कौन से किरदार हमेशा के लिए सीजन से अलग होंगे? नए आने वाले सीजन में कौन सी बड़ी तारीखी जंगों का जिक्र होगा? उस्मान बे के बाकी बच्चों को सीरीज का हिस्सा कब बनाया जाएगा? इन सब पर बात करेंगे। दोस्तों, उस्मान बे का सबसे बड़ा दुश्मन बुरसा का तैकफूर सामने आएगा। जी हां दोस्तों, आने वाले सीजन का ज्यादातर हिस्सा बुरसा की फतह और बुरसा के मुहासरा के गिर्द घूमेगा, जबकि इसके अलावा कुस्तुनतुनिया को भी पहले से ज्यादा दिखाया जाएगा। बुरसा का नया आने वाला तैकफूर होलोफिरा का चच्चा होगा। बयोक सलजोक सीरीज में हसन सिबा का किरदार अदा करने वाले अदाकार को बुरसा के तैकफूर के तौर पर दिखाया जा सकता है। उस्मान बे के जंग में शरीक ना होने के बावजूद भी उरहान बे ने बुरसा को फतह कर लिया था। आने वाले सीजन में उस्मान बे को मजबूत दिखाए जाने के बजाय उरहान बे को ज्यादा मजबूत दिखाया जाएगा। सीजन 6 का आगाज होलोफिरा और उरहान की शादी से होगा, जबकि दूसरी तरफ अगर बात करें कि नए आने वाले सीजन की पहली किस्त कब सामने आएगी, तो दोस्तों अक्टूबर के पहले हफ्ता में कुर्निश उस्मान सीरीज के नए आने वाले सीजन की पहली किस्त सामने आएगी, क्योंकि नए आने वाले सीजन के हवाले से स्क्रिप्ट मुकम्मल तौर पर तैयार कर लिया गया है। नए आने वाले सीजन में मंगोलों को दोबारा से दिखाया जाएगा, जबकि मंगोलों को पहले की निस्बत बहुत कमज़ोर दिखाया जाएगा। बाज़ंतीनी शहनशाह और अलहानी रियासत का इत्तेहाद देखने को मिलेगा, जो हमेशा ही अलहानी रियासत और बाज़ंतीनी उस्मान बे को परेशान करते दिखाई देते हैं। लेकिन आने वाले सीजन में मंगोल उस्मान बे का साथ देते भी नजर आएंगे, क्योंकि मंगोल काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं और उस्मान बे की बढ़ती हुई ताकत उन्हें मज़ीद परेशान करेगी।
मंगोल कमांडर सुलेमान नोयान गजन खान के खिलाफ बगावत के लिए जंग छेड़ देगा, क्योंकि उसे अनातोलिया में गवर्नर नहीं बनाया गया और सुलेमान नोयान उस्मान बे का साथ देता नजर आएगा। इसके साथ ही मंगोलों की तरफ से कमांडर अमीर चौबान की सीरीज में एंट्री होगी। गरमियान कबीला जिसे पिछले सीजन में काफ़ी मजबूत दिखाया गया था और उस्मान बे और गरमियान कबीले के दरमियान मामलात काफ़ी ख़राब रहे थे। याकूब बे जिन्होंने उस्मान बे को हमेशा गिराने की कोशिश की है, याकूब बे जो हमेशा उस्मान बे के मामलात में टांग अड़ाते नजर आए थे। दोस्तों आने वाले सीजन में करमियान कबीले की सीरीज में एंट्री होने वाली है। साथ ही साथ कमांडर मौजालान की एंट्री तैकफूर वैलस यानी बुरसा के तैकफूर के तौर पर उन्हें दिखाया जाएगा। 1308 तक गरमियान कबीला एक मजबूत कबीला था, लेकिन अब वो काफ़ी कमज़ोर होता दिखाई देगा। करमियान कबीला जो कोनिया पर कब्जा जमा चुका है, आने वाले सीजन में इन्हें दिखाया जाएगा। अगर यूं कहा जाए तो गलत ना होगा कि करमियान कबीला सल्जोकों के बाद अनातोलिया में सबसे मजबूत कबीला था। दोस्तों जब बुरसा का मुहासरा शुरू होगा तो तुर्क बुरसा की दीवारों के बाहर खेमों में रहना शुरू कर देंगे। सीज़न 5 के इख्तिताम पर हमने देखा था कि उस्मान बे कबीले के लोगों के साथ बुरसा की तरफ हिजरत कर रहे थे। सीज़न 5 के इख्तिताम पर यह हिजरत दिखाई गई। इसका मतलब है सीज़न 5 का इख्तिताम 1317 पर हुआ है, क्योंकि तारीखी एतबार से देखा जाए तो 1317 में बुरसा का बाकायदा तौर पर मुहासरा शुरू हुआ था। यानी नए आने वाले सीज़न का आगाज़ 1317 और 1320 के दरमियान होगा। उस्मान बे की वफ़ात 1324 को हुई थी, इसलिए नए आने वाले सीज़न में बड़ा टाइम जंप देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि नए आने वाले सीज़न में ज़्यादा तारीखी वाक़यात दिखाए जाएंगे और नए आने वाले सीज़न में उस्मान बे की ज़िंदगी के आखिरी 10 सालों का जिक्र दिखाया जाएगा। इसलिए नए आने वाले सीज़न में बड़ा टाइम जंप देखने को नहीं मिलेगा। नए आने वाले सीज़न का पूरा ध्यान बुरसा की फतह पर होगा। बुरसा जैसे बड़े तारीखी शहर को फतह करने की सारी जदोजहद उरहान बे और उस्मान बे ने की थी। आने वाले सीज़न में उरहान बे के बेटे सुलेमान बे की भी एंट्री होगी। सुलेमान बे को 2 से 3 साल का दिखाया जाएगा, जबकि दूसरी तरफ एल्चम खातून का किरदार हमेशा के लिए सीरीज से अलग हो जाएगा। महमद बे को गरमियानियों के सरदार के तौर पर सामने लाया जाएगा, जबकि याकूब बे का किरदार हमेशा के लिए सीरीज से अलग हो जाएगा। सीज़न 5 के इख्तिताम पर रियासत की बाकायदा तौर पर बुनियाद रख दी गई थी और उस्मान बे ने अपने दोनों शहजादों को अहम फरीज़े सौंपे थे। इसलिए नया आने वाला सीज़न ज़रूर आएगा, जबकि नए सीज़न के इख्तिताम के बाद उरहान सीरीज़ पर भी 5 से 7 सीज़न बनाए जाएंगे। नए आने वाले सीज़न में बुरसा के मुहासरा के साथ बुरसा के गिर्द छोटे गांव किले उनकी फतूहात को दिखाया जाएगा। नए आने वाले सीज़न का इख्तिताम उस्मान बे की वफ़ात के साथ और बुरसा की फतह पर होगा। उरहान बे को नया सरदार मुंतखब कर दिया जाएगा। बुरसा की फतह और सीज़न के इख्तिताम पर उरहान सीरीज़ की तरफ इशारा भी दे दिया जाएगा। नए आने वाले सीज़न में जहां उरहान की बड़ी फतूहात दिखाई जाएंगी, वहां उरहान बे को सरदार भी मुंतखब कर लिया जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि उरहान और होलोफिरा की शादी कब देखने को मिलेगी। तो नए आने वाले सीज़न की पहली 2 से 3 एक साथ में उरहान और होलोफिरा की शादी भी देखने को मिलेगी और उरहान और होलोफिरा की शादी के मौका पर हिमालन खातून का किरदार सीरीज़ को ज्वाइन करेगा। नए आने वाले सीज़न की कहानी के बारे में बात कर रहे हैं तो बात करते हैं कि कौन सी बड़ी जंगों को सीज़न का हिस्सा बनाया जाएगा। पिछले तमाम सीज़न में सिर्फ सीज़न 2 में सीरीज़ में बड़ी जंग दिखाई गई थी, जबकि अब नए आने वाले सीज़न में तारीखी जंगों को सीरीज़ का हिस्सा ज़रूर बनाया जाएगा। उस्मान बे मंगोलों और बाज़ंतीनियों के खिलाफ जंगें लड़ते दिखाई देंगे। उस्मान बे की फतूहात का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दें और साथ ही साथ कुर्निश उस्मान सीरीज़ से जुड़ी मज़ीद अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों वीडियो के अगला हिस्सा में हम तारीखी हवाला जात पर बारबारोसा खैरुद्दीन बारबारोसा के बारे में बात करते हैं। उनकी कहानी मगरिब की नमाज के बाद, जबकि मैसोना, नाबील और मास तीनों माँ बेटी मबतक के कामों में मसरूफ़ थी। काब बिन आमिर और मुगीरा बिन काब दोनों बाप बेटा दीवान खाने में बाहम गुफ्तगू कर रहे थे। हवेली के दरवाजे पर दस्तखत हुई थी और साथ ही साथ मुगीरा बिन काब दीवान खाने से निकलकर बड़ी तेज़ी से सदर दरवाजे की तरफ बढ़ा। इतनी तरफ में मैसोना, नाबील और मास भी मुबतक से निकल आई थी। शायद वो अपना काम ख़त्म कर चुकी थी। मुगीरा बिन काब ने जब आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला तो हवेली में मंजर बिन ज़ुबैर और इसके साथ राहबों के लिबास में बतरूश दाखिल हुआ। इन दोनों के इस तरह वक्त के आने पास तीनों माँ बेटियाँ एक दूसरे की तरफ सवालिया अंदाज से देख रही थी।
پھر معاذ نے اپنی ماں میسونہ اور بہن نبیل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ بن زبیر کے ساتھ بھائی بطروش کا اس وقت آنا کسی علت کے بغیر نہیں، ضروری کہ کوئی اہم واقعہ یا حادثہ ہوا ہے۔ اتنی دیر میں مغیرہ بن کعب ان دونوں کو لے کر ایک قریب آ چکا تھا۔ تینوں نے انہیں سلام کیا۔ جب بھی دیوان خانے کی طرف گئے تو تینوں تب ماں بیٹی بھی ان کے پیچھے دیوان خانے میں داخل ہو گئے۔ جب سب نشستوں پر بیٹھ گئے تب گفتگو کا آغاز معاذ نے کیا۔ اس نے بطروش کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بھائی شروع کیا۔ بھائی آپ کا چہرہ بتاتا ہے کہ آج آپ کسی علت کے بغیر نہیں آئے، کچھ نہ کچھ ضرور ہوا ہے۔ بطروش کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا اور اچانک وہ سنجیدہ ہو گیا اور کہنے لگا، میری بہن تیرا اندازہ اکثر ٹھیک ہی ہوتا ہے، میں واقعی ایک اہم کام کے سلسلے میں آیا ہوں، بلکہ یوں جاننے کے بغیر اطلاع کرنے آیا ہوں۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بطروش نے کعب بن عامر کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کر دیا، سردار یہ بات ہے، میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ ڈان جان مسلمانوں کے علاقوں میں اپنی گرفت سخت کرنا چاہتا ہے۔ چال سے نہ صرف ان علاقوں کا اسے ناظم مقرر کیا جہاں مسلمان آباد ہیں، بلکہ ان علاقوں میں امن قائم رکھنے والوں نے اسے نئی سختی برتنے کے اختیارات دے رکھے ہیں۔ ہمارے قبائل کے مغرب میں اس ڈان جان کو وسیع اراضی مہیا کی گئی ہے جہاں اس کا قلعہ نما حویلی بھی ہے۔ اس اراضی کے علاوہ اسے مزید مغرب میں بھی کچھ اراضی اور قلعے مہیا کیے گئے ہیں۔ یہ ڈان جان کبھی اس قلعے میں بھی، کبھی دوسرے میں، کبھی غرناطہ میں ہوتا ہے، ایک جگہ زیادہ ٹکتا نہیں، ہر وقت اپنے ارد گرد محافظوں کا ایک دستہ رکھتا ہے، اس لیے اسے جان کا خطرہ بھی ہے۔ اب یہ گزشتہ کئی ہفتوں سے کسی ایسے مسلمان کی تلاش میں تھا جس پر یہ بھروسہ کر سکے اور جس کے ذریعے یہ دوسرے علاقوں کی خبریں سمیٹ کر اس کے مطابق مسلمانوں پر سختی کی ابتدا کر سکے۔ اب یہ گزشتہ کئی ہفتوں سے کسی ایسے مسلمان کی تلاش میں ہے جس پر یہ بھروسہ کر سکے اور جس کے ذریعے وہ ساری خبریں مسلمانوں سے سمیٹ کر اور مسلمانوں پر سختی کی ابتدا کر سکے۔ اس کے کارندے بڑی تیزی سے کام کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ڈان جان نے ہم سب راہبوں سے بھی رابطہ کیا ہے، لیکن ہم نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ جن علاقوں میں ہم رہتے ہیں ان میں کوئی بھی مسلمان تمہارے کام کا نہیں ہے۔ ہماری طرف سے مایوس ہو کر اس نے آخرکار خود ہی اپنا شکار ڈھونڈ لیا ہے اور وہ شلفی قبیلے کا سردار سالم بن حلوان ہے۔ سالم بن حلوان بربر ہے، جو خود بربر اس شخص کو پسند نہیں کرتے، انتہائی ناپسندیدہ اور عیاش شخص ہے۔ ڈان جان نے اس بھاری رقومات کے علاوہ ہمارے قبیلوں کے مغرب میں ایک انتہائی محفوظ اور قلعہ نما حویلی بھی مہیا کی ہے، کچھ اراضی بھی اس کو دی ہے، کچھ باغات بھی اسے مالک بنایا ہے۔ پہلے یہ سادہ سی غریبانہ سی زندگی بسر کرتا تھا، اب اس کے ڈھاٹ باٹ ہیں ہو گئے ہیں اور اس کے ارد گرد اس کے غلام رہنے لگے ہیں، گھوڑوں کے بڑے بڑے استبل کا مالک بن گیا ہے۔ آج میرا آنا ہے اس لیے کہ یہ شلفی ہو سکتا ہے، آپ لوگوں سے یہ رابطہ کرے اور اس کے کرندے آپ کی طرف آنا جانا شروع کر سے، ان سے مطاعت رہیے گا، ان کے سامنے کوئی بات نہ کیجیے گا، اس لیے جو بھی بات آپ ان کے سامنے کریں گے وہ اسے ڈان جان کے پاس جائے گا، اس کا رد عمل بھی آپ کے سامنے ظاہر ہوگا۔ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ شلفی قبیلے کا سردار سالم بن حلوان اب قابل اعتبار اور شرفہ میں سے نہیں رہا، یہ ایک طرح کا اب ڈان جان کے لیے مسلمانوں کی جاسوسی کرے گا۔ جب آدمی کا لالچ، لوبھ اور حرص بڑھ جاتا ہے تو وہ پھر نیکی بدی کے امتیاز کو بھول جاتا ہے، ہر برے کام کو ثواب سمجھ کر گزرتا ہے، اور ان حالات میں شلفی قبیلے کے سردار سالم بن حلوان سے بھی ہر برائی، ہر بدی کی امید کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا یہ آپ کے ارد گرد پاس آئے ڈان جان یا ہسپانوی حکومت سے متعلق کسی قسم کی بات کرے، وہ کرید کر آپ سے افریقہ کے مسلمان یا خیر الدین باربروسا اور اس کے ساتھیوں کے متعلق معلومات لینے کی کوشش کرے گا، یا اس کے کرندے ایسا کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو آپ کے سارے اہل خانہ کو تنبیہ کرتا ہوں کہ اس کے سامنے اس انداز میں گفتگو کریں جیسے آپ اپنے گھر کی چار دیواری سے باہر کسی کو جانتے تک نہیں۔ بطروش جب تک بولتا رہا سب خاموش ہو کر سنجیدہ ہو کر اسے سنتے رہے۔ جب وہ خاموش ہوا تب کعب بن عامر بولا، میں جانتا ہوں ڈان جان انتہائی غلیظ اور بد مزاج انسان ہے، مسلمانوں کا بدترین دشمن ہے۔ بہرحال شلفی قبیلے کے سردار سالم بن حلوان نے بہت برا کیا ہے، اس نے لالچ میں آ کر مسلمانوں کو بیچا ہے۔